प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 71 खोल लीजिए। कल हम लोग इस पेज पर, इस पृष्ठ पर यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि लाला लाजपत राय जी ने सायंकाल की एक सभा में शेरे पंजाब फिर गरजा। प्रत्येक प्रहार जो उन्होंने हम पर किए हैं वह उनके साम्राज्य के पतन के ताबूत में एक और कील है। घायल होने के बावजूद भी पंजाब के शेर के पास भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की असीम शक्ति थी। लाठी चार्ज में आई गंभीर चोटों के कारण वे बीमार रहने लगे। 16 नवंबर सन 1928 को रात में उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। अनेक प्रयत्न के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और प्रातःकाल उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय राजनैतिक मंच के अलावा सामाजिक गतिविधियों में सतत प्रयत्नशील रहे। सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया। लाला लाजपत राय ने अति वंचित एवं पिछड़े लोगों के लिए, जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता था, एक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके पश्चात इस तरह की कई संस्थाएं खोली गईं और उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी बचत से 40,000 रुपया दान दिया। लाला लाजपत राय हृदय से शिक्षा शास्त्री थे। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। मेरे साथ आप लोग भी शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों को, वाक्यों को पढ़ें तो आपका भाषण, वक्तव्य बड़ा सुंदर होता चला जाएगा। लाला लाजपत राय हृदय के शिक्षा शास्त्री थे। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वे बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत जोर देते थे। इसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार भी शामिल था। उनकी इच्छा थी कि स्कूल के बच्चों को राष्ट्रीयता और देशभक्ति की अन्य विषयों की तरह पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे अपने देश पर गर्व करना सीखें। पत्रिका यंग इंडिया के अनुसार लाला लाजपत राय का महिलाओं की समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण अपने समय से बहुत आगे एवं प्रगतिशील था। वे चाहते थे कि भारतीय महिला अपनी सलज्जता, मर्यादा और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की भावना कायम रखें। वे यह भी चाहते थे कि महिलाएं अपने अधिकारों को मांगना सीखें। उनका सुझाव था कि बालिकाओं को भी उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का अवसर दिया जाए। सन 1896 में जब उत्तर भारत में भीषण अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार के राहत कार्य पर्याप्त नहीं महसूस कर भारतीय नेताओं ने राहत कार्य अपने हाथ में ले लिया, जिसमें लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। इसी प्रकार पंजाब में भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने और उनकी सहायता करने में आप अग्रणी रहे, अर्थात आगे आगे रहे। लाला लाजपत राय ने अपने राहत कार्य के दौरान सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इसके सदस्य भारतीय देशभक्त थे, जिनका ध्येय ज़्यादा से ज़्यादा समय राष्ट्र की सेवा में व्यतीत करना था। लाला लाजपत राय ने
कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट, अनहैप्पी इंडिया। उन्होंने कई पत्रिकाओं की स्थापना और संपादन भी किया, जैसे पंजाबी, यंग इंडिया, द पीपुल और दैनिक वंदे मातरम। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाला लाजपत राय के लिए कहा था, वह भारत माता के महान पुत्रों में से एक हैं। लाला लाजपत राय के योगदानों को यह देश कभी भी नहीं भुला सकता। उनका त्याग और बलिदान देशवासियों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किसको कहते हैं। और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह उद्घोष भी बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसने कहा। अब अभ्यास के प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी सन 1865 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढोडिके नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न 2, लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई और क्यों? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि उन्हें इसलिए मिली कि उन्होंने साइमन कमीशन का खुला विरोध किया। उनकी राष्ट्रीयता की भावना दिनों दिन प्रचंड होती गई थी और घोषणा किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनके अप्रतिम साहस को देख करके उन्हें ये उपाधि दी गई थी। प्रश्न 3, लाला लाजपत राय अंग्रेजों के विशेष निशाने पर क्यों रहते थे? लाला लाजपत राय अंग्रेजों के निशाने पर इसलिए होते थे क्योंकि इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन वापस जाओ का नारा दिया और इनके नेतृत्व में सारे भारतवर्ष में नवजागरण आ गया। लोग विद्रोह करने लगे, इसलिए ये अंग्रेजों के निशाने पर थे। लाला लाजपत राय का सामाजिक कार्यों में क्या योगदान रहा? प्रश्न नंबर 4, लाला लाजपत राय का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा और कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और अपने बचत से उनको चलाए रखने के लिए 40,000 रुपया दिया। बच्चों के शारीरिक विकास पर भी वो बहुत जोर देते थे, पौष्टिक आहार पर जोर देते थे और यह भी उनकी इच्छा थी कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति भी अन्य विषयों की तरह बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा महिलाओं की समस्याओं को देखने का दृष्टिकोण भी उनके समय से बहुत आगे और प्रगतिशील था।
बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी वे सदैव प्रयत्नशील रहे। भीषण अकाल में जब भूखमरी व्याप्त थी तो अंग्रेज़ों से उन्होंने राहत कार्य भारतीय नेताओं के हाथ में दिलवा दिया और स्वयं वे सबसे आगे थे। पंजाब में आए हुए भूकंप पीड़ितों को भी राहत और सहायता पहुंचाने में वो आगे थे। प्रश्न नंबर 5, लाला लाजपत राय की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए। लाला लाजपत राय की रचनाएं ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक, वैदिक ट्रैक्ट और अनहैप्पी इंडिया उनकी पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, लाला लाजपत राय हृदय से शिक्षा शास्त्री थे, इस पर अपने विचार लिखिए। लाला लाजपत राय हृदय से शिक्षा शास्त्री थे क्योंकि उन्होंने बच्चों की शिक्षा, उनके मानसिक बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए उद्यत रहते थे और इसके लिए उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की और अलग से अपनी बचत के 40,000 रुपये भी उन शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए प्रदान किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 7, लाला लाजपत राय की माता ने उन्हें घर पर शिक्षा दी। उन्होंने अपने पिता को गुरु माना। माता पिता दोनों अध्यापक थे और दोनों से इन्होंने पढ़ाई में शिक्षा पाई। माता ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी। माता ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी, इसमें भरा जाएगा धर्म की। लाला लाजपत राय का विचार था कि भारत के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगली है, पंजाब में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य करने के लिए उन्होंने स्थापना किया। किसका स्थापना किया? सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। लाला लाजपत राय का सारा समय राष्ट्र की सेवा में तथा सारा जीवन देश की सेवा में बीता। आशा है आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने गृह कार्य की कॉपी पर लिख लेंगे। कल हम लोग पाठ 22 महर्षि अरविंद के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे।